क्या आप जेआईबी एग्जाम के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स जानते हैं? अगर आप नहीं जानते या किसी भी पर्टिकुलर डिटेल को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और बेनिफिट्स जो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिलते हैं उन सभी चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि जेआईबी एग्जाम के लिए जितना भी फ्री कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलता है उसके रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और आप आने वाले अटेम्प्ट के अंदर जेआईबी एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से चारों पेपर्स को क्लियर कर सकें और उसमें हमारी मदद आप लोगों को मिल सके। सो विदाउट एनी डिले अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस एग्जाम की बेसिक डिटेल्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम का फुल फॉर्म जेआईबी का क्या है? जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। और ये एग्जाम एलिजिबल है उन लोगों के लिए जो किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर एम्प्लॉय हैं और वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आईआईबीएफ का यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का मेंबर होना चाहिए। तो यू शुड बी एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कि आईआईबीएफ है। आपका इंस्टीट्यूशन इस आईआईबीएफ का मेंबर है या नहीं है ये जानने के लिए आप आईआईबीएफ की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वहां पर आपको एक लिस्ट दिख जाती है उन सभी बैंक्स की, उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की विच आर पार्ट ऑफ द आईआईबीएफ और उसके बाद आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वंस यू बिकम द मेंबर ऑफ दिस आईआईबीएफ यू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द आईआईबीएफ एग्जाम। लेकिन एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप लोगों से मांगी गई होती है और वो है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th क्लास आपने पास आउट अगर की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर अगर आप 12th पास आउट नहीं भी हैं and still you are working in any clerical or supervisory cadre in any of the banking institution तो आप अपने ब्रांच मैनेजर के द्वारा एक स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर लिखवा करके आईआईबीएफ को भेज सकते हैं और तब आपका 12th पास ना होने पर भी आपको इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माना जा सकता है। राइट तो एलिजिबिलिटी तो बहुत सिंपल है, किसी भी आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में काम करें, आईआईबीएफ के मेंबर बन जाएं और इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इस एग्जाम में आपके टोटल 4 डिफरेंट पेपर्स होते हैं। वो 4 पेपर्स हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों पेपर्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं। हर पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 और आपको पास करने के लिए 50 मार्क्स या 50 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आने होते। ठीक है, और पासिंग क्राइटेरिया में एक चीज और है कि अगर आप एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर यानी एक ही अटेम्प्ट में एक ही महीने में जब चारों एग्जाम हो रहे हैं आप हर पेपर के अंदर 45 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, यानी किसी पेपर में लेस देन 45 मार्क्स ना हो और टोटल मिला करके यानी चारों पेपर के मार्क्स मिला करके आउट ऑफ 200 आपके जो आउट ऑफ 400 आपके मार्क्स 200 से ज्यादा बन रहे हैं यानी 50% एग्रीगेट से ज्यादा बन रहा है तब भी आप पास माने जाएंगे। तो पास करने के 2 तरीके हुए इस एग्जाम को। पहला तरीका क्या है कि चारों पेपर्स के अंदर आप 50 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आइए, देन यू आर पास्ड आउट। अगर आप एक सिंगल अटेम्प्ट में चारों पेपर्स के अंदर टोटल मिलाकर के आउट ऑफ 400 200 से ज्यादा नंबर लाते हो और किसी भी एक पेपर में 45 से कम नंबर नहीं है तब भी आप पास माने जाते हो। लेकिन सपोज करिए अगर आप सारे पेपर्स को एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, आपके 1 या 2 या 3 पेपर्स के अंदर 50 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और कुछ पेपर्स आपके अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, यू आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, तब आप उन पेपर्स को दोबारा अटेम्प्ट करके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उनको पास आउट कर सकते हो। इसके क्रेडिट्स भी आपको मिलते हैं कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पास कर लिया है तो उसके क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। अब ये क्रेडिट्स कब तक वैलिड रहते हैं? ये क्रेडिट्स वैलिड रहते हैं नेक्स्ट 4 अटेम्प्ट्स तक, यानी कि जो आपकी पहली अटेम्प्ट है उसके बाद 4 और अटेम्प्ट आपको मिलेंगे आपके बचे हुए पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए और ये चारों अटेम्प्ट्स आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर देने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा जो टाइम है आप वो वेट कर सकते हो, उन क्रेडिट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं, यू कैन यूज देम ओनली इन द नेक्स्ट 4 अटेम्प्ट्स एंड ओनली फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। राइट, इसके बाद आपको जो पैटर्न है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन का होता है। 2 लैंग्वेजेस में एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस भाषा में इस एग्जाम को देना चाहते हो। जब आप फॉर्म फिल करते हैं एग्जाम के लिए आपसे लैंग्वेज चॉइस पूछी जाती है और जो भी चॉइस आप देंगे इंग्लिश की या हिंदी की वही चॉइस में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। ये चॉइस बाद में चेंज नहीं होती है। अगर बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप अपनी लैंग्वेज चॉइस चेंज करना चाहते हो तो आपको अगेन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आईआईबीएफ को और आईआईबीएफ की अपनी डिस्क्रेशन है कि वो आपको लैंग्वेज चॉइस चेंज करने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे। राइट, इसके अलावा आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। स्टिल
अभी तक अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम होने जा रहा है वहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आईआईबीएफ के द्वारा दी जाएगी। और एक चीज यहां पर और है कि जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, 25 क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क का पूछा जाता है और 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 0.5 मार्क्स के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहती है और ये टोटल मिलाकर के आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर मिलता है। क्लियर? अब इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो क्या फायदे होते हैं? आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो होता है मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर आपका सैलरी जो आपकी बेसिक पे है उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आप मैनेजर या ऑफिसर कैडर से बिलोंग करते हैं किसी भी बैंक के और आप जेआईबी को पास आउट कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो नेक्स्ट मंथ से ही आपकी बेसिक पे के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप सुपरवाइजरी या क्लरिकल कैडर को बिलोंग करते हैं और आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो अगेन आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है आफ्टर क्लियरिंग दिस जेएआईबी एग्जामिनेशन। और इसके अलावा अगर आपकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, चाहे वो होम रेंट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, व्हाटएवर एनी अदर अलाउंस जो आपकी बेसिक पे के साथ लिंक्ड है, उसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पेंशन फंड की तरफ जा रही हैं उन कंट्रीब्यूशंस के अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, बिकॉज वो कंट्रीब्यूशंस भी आपकी बेसिक पे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, अलाउंसेस में इंक्रीमेंट है, बेसिक पे में इंक्रीमेंट है और आपका जो पेंशन कॉर्पस है वो भी हर महीने में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो भी आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा देयर आर सम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल। वो क्या है कि आप सीआईआईबी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको मेंबर होना चाहिए आईबीएफ का, इसके अलावा आपका जैब क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी प्रमोशन के लिए भी इस एग्जाम की सर्टिफिकेशन काफी मददगार साबित हो सकती है। अगर आप क्लरिकल या सुपरवाइजरी कैडर को बिलोंग करते हो तो आपकी जो प्रमोशंस होने वाली हैं वो प्रमोशंस आपकी और जल्दी हो सकती हैं अगर आपके पास जैब सर्टिफिकेशन है। और सबसे अच्छी एक बात क्या है कि जो नॉलेज और स्किल्स आपको मिलती है इस एग्जाम को क्लियर करने पे, उन नॉलेज और स्किल्स का कोई भी दूसरा जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको अपना जॉब और बढ़िया तरीके से करने में मदद कर सकती है। सो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द जेआईबी एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपका कोई भी और दूसरा कंफ्यूजन है इस एग्जाम से जुड़ा हुआ तो प्लीज रीच आउट टू अस एट hello@edutap.co.in और आप हमें मेल लिखिए या फिर हमें कॉल करिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंफ्यूजन है उसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने 2 सैलरी स्लिप्स भी अटैच कर दी हैं जो आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से आपका सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है बिफोर जेआईबी एग्जामिनेशन। द टोटल ग्रॉस अमाउंट इज 44,156 रुपीज पर मंथ, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका ग्रॉस अमाउंट 46,615 रुपीज हो जाता है, यानी कि लगभग 2,000 रुपए का आपको इंक्रीमेंट हर महीने देखने को मिलता है आपकी ग्रॉस सैलरी के अंदर, राइट। So this was all that I had to share with you and again I request you all कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों यहाँ पर जाइए, क्योंकि हम आपको हमारे चैनल के ऊपर एक सिस्टमैटिक तरीके से सारे कंपोनेंट्स एक टाइम वाइज मैनर में आप लोगों को लेक्चर्स दे करके कवर करवाते हैं। हर शाम को 7 बजे हमारे पीपीबी, एएफएम और आईआईएफएस के लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं और इन लेक्चर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे उन सभी से जुड़े लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस लेक्चर्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आपकी सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। देन अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए और हम मिलते हैं इन लेक्चर वीडियोस के अंदर। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।